अखिलेश भी वैसे ही हैं, योगी भी वैसे ही हैं और यह रेवड़ी जो बाँट रहे हैं, वह पहचान-पहचान करके दे रहे हैं। अब तक मुझे नहीं लग रहा है कि उस परिवार को कोई कुछ मिल पाया है, लेकिन इंसाफ तो दिलवाया जाएगा। हम नहीं जानते उस परिवार को, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम कभी गए भी नहीं हैं, उसके अगल-बगल भी नहीं गए हैं, आज तक नहीं जा पाए। लेकिन ठीक है, अगर मानवता कहीं कराह रही है, कहीं कानून दम तोड़ते हुए दिख रहा है, तो ऐसे जिंदा कौमों की आवश्यकता है कि वह चढ़ बढ़ करके आगे आए। 10-20 साल में देखने को मिली होंगी कि तलवार से काट दिया जाए और गर्दन लुढ़क करके माँ की गोद में चली जाए और प्रदेश का मुखिया सो रहा हो। जो पीडीए पीडीए कर रहा हो और केवल जाति देख करके राजनीति कर रहा हो। दूसरा कोई होता तो अखिलेश यादव अब तक छटक करके ऐसे करते। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर दम हो धरती पुत्र के बेटे में, कलेजे में दम हो तो 5 बेटियां हैं को पढ़ा लें। आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज। आज हमारे बीच चर्चित पत्रकार ब्रजभूषण दुबे जी हैं। आज इनसे हम बात करेंगे। अनुराग यादव का मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में है। अनुराग यादव को इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग यादव के घर जा रहे हैं। अनुराग यादव को इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या अनुराग के परिवार को कब तक इंसाफ मिलेगा? तमाम बातें उठ रही हैं, लेकिन अनुराग यादव को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के चर्चित पत्रकार ब्रजभूषण मार्कंडे पहुंच गए। राज्य मानव अधिकार आयोग आप पहुंचे। अनुराग यादव को कब तक इंसाफ मिलेगा? क्या लग रहा है दुबे जी? साद राज्य मानव अधिकार आयोग को बड़ा पावर है और न्यायिक शक्तियों का एक क्षेत्राधिकार है। जहां भी लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, वहां राज्य मानव अधिकार प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना की गई है और यह आयोग सरकार को तलब करेगा, संबंधित अधिकारियों को तलब करेगा और न्याय दिलाएगा। हम आयोग में पहुंचे थे और हमने आयोग को पत्र दिया, हमारा पत्र हस्तगत हुआ। पत्र पर कार्यवाही भी होगी, हो रही होगी। अब उसका अपडेट मैंने नहीं अभी तक चेक किया है, लेकिन हमने यह कहा कि अनुराग की रक्षा करना राज्य का दायित्व था। राज्य ने रक्षा नहीं किया। राज्य की कड़ी कौन सी इकाई कौन सी है? पुलिस प्रशासन है, वहाँ के डीएम हैं, वहाँ के एसएसपी हैं, रक्षा नहीं किया। तो अब क्या होता है? रक्षा नहीं किया तो क्षतिपूर्ति देंगे, नौकरी भी देते हैं, अन्य मौलिक सुविधाएं देते हैं, खेद प्रकाश करते हैं, माफी मांगते हैं कि हमने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए। यह हमने तब किया जब यह लगा कि राज्य कुछ कर नहीं रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामले में संवेदनहीनता का परिचय दे रहे हैं, तब मैं वहां गया। मतलब और तमाम नेता अनुराग यादव के घर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं, लेकिन इंसाफ कैसे मिलेगा ये कोई अभी निर्णय नहीं कर पा रहा कि इंसाफ कौन दिलाएगा। क्या सरकार दिलाएगी या अखिलेश यादव उस परिवार से मिलेंगे? उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए अखिलेश यादव लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ना उस परिवार से मिलने अभी तक पहुंचे, ना अखिलेश यादव का कोई प्रतिनिधिमंडल अभी तक पहुंचा वहां पे। तो दुबे जी, क्या कार्रवाई आगे होने वाले है? असली बात तो यह है कि इसमें एक व्यक्ति को दोषी हम नहीं ठहरा सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि अखिलेश यादव का दोष नहीं है। 2012 से 2017 तक इनकी गवर्नमेंट थी। उसके पहले बहन जी थी, फिर मुलायम सिंह यादव थे, फिर भारतीय जनता पार्टी, ऐसे करके और दूसरा सत्र बाबा का चल रहा है। तो 40 वर्षों से मुकदमा चल रहा है। 40 वर्षों में किया क्या? नायब तहसीलदार स्तर पर लंबित, तहसीलदार स्तर पर लंबित, एसडीएम के, उप जिला मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लंबित, लेखपाल ने क्या किया? तो सरकारों की अगर हनक-भनक होती तो मामले इतने लंबे समय तक नहीं चलते। अब सबने ऐसे अपराध को पाला, पोषित किया, पुष्पित और पल्लवित किया, जिसका यह परिणाम है। हम दोनों को एक तरह से देख रहे हैं, जैसे योगी वैसे ही अखिलेश। हम कोई अंतर इसमें नहीं देख रहे हैं। अब अखिलेश क्या है? अगर दूसरे बिरादरी की बात होती, यादव वर्सेज अन्य होता, तो अब तक छटक-छटक करके लोग आते, लल की टोपी लगा करके और कूद-कूद करके। लेकिन अब वह नहीं है। मामला क्या है कि इधर भी यादव, उधर भी यादव। इसलिए उस प्रकार का उस संघर्ष ये नहीं कर पाएंगे, नहीं लड़ेंगे। कल अगर उसका घर गिरेगा तो इनका कलेजा, इनके कलेजे में दर्द होगा। कह भी रहे हैं लोग कि अच्छे जो हैं, समाजवादी पार्टी के अच्छे जो कार्यकर्ता हैं, वह कह रहे हैं कि नहीं, एक्शन होना चाहिए, किसी भी बिरादरी का कोई हो, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। लेकिन अखिलेश भी वैसे ही हैं, योगी भी वैसे ही हैं और यह रेवड़ी जो बाँट रहे हैं, वह पहचान-पहचान करके दे रहे हैं। अब तक मुझे नहीं लग रहा है कि उस परिवार को कोई कुछ मिल पाया है, लेकिन इंसाफ तो दिलवाया जाएगा। हम नहीं जानते उस परिवार को, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम कभी गए भी नहीं हैं, उसके अगल-बगल भी नहीं गए हैं।
आज तक नहीं जा पाए। लेकिन ठीक है, अगर मानवता कहीं कराह रही है, कहीं कानून दम तोड़ते हुए दिख रहा है, तो ऐसे जिंदा कौमों की आवश्यकता है कि वह चढ़ बढ़ करके आगे आए। तो हम उस पर करेंगे, आगे भी करेंगे। देखते हैं, अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा तो उसको भी खटखटाएंगे। तो क्या लग रहा है सर, जीएस लैंड है उस पे मुकदमा, जो मतलब अधिकारियों का भी दोष है कहीं ना कहीं, जीएस लैंड पे एक्सेप्ट किया जा रहा है मुकदमे को, तभी तो मुकदमा विचाराधीन है। नहीं, अब अगर ऐसी एक तो प्रवृत्ति हो गई है कि ऐसी जमीन हड़प लो। जी। जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। मेंटेलिटी इतनी खराब है कि करोड़ों रुपए का मकान लोग बना लेंगे, लेकिन उसका जो नापदान है वो सड़क पर गिराएंगे। बड़े बड़े लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। वो सेफ्टी टैंक नहीं बनवाएंगे, उसके लिए नाली नहीं बनवाएंगे, सरकार पर आश्रित रहेंगे, दुर्घटनाएं होती रहेंगी, लोक निर्माण विभाग उसको देखता रहेगा। पानी उनके घर का गिर के रोड टूट गया है और खट खट मोटरसाइकिलें गिर रही हैं, लेकिन शर्म नहीं है। एक तो नैतिकता हमारी दम तोड़ रही है, हमने अपने को इतना घटिया स्तर पर पहुंचा दिया है कि हमारी नाली वहीं गिरेगी। दूसरा, जिनको एक्शन लेने का है वह नहीं लेंगे। कई बार अभी कोर्ट भी कहा है कि 60 वर्षों से तुम उस जमीन पर क्या कर रहे थे? अगर जमीन हड़प लिया था तो लोक निर्माण विभाग क्या सांप सूंघ गया था? क्या गांजा पी करके सो रहे थे? किया क्यों नहीं? और अब नोटिस दिया, आज नोटिस चस्पा हुई और कल बुलडोजर लेकर के पहुंच गए। तो एक तो यह है कि नियमों की धज्जियां ये लोग उड़ा रहे हैं, कोर्ट उस पर एक्शन लेगा। अनुराग एक होनहार छात्र था और खिलाड़ी था, उदीयमान खिलाड़ी था, और ऐसी नृशंस घटना शायद कभी 10-20 साल में देखने को मिली होंगी कि तलवार से काट दिया जाए और गर्दन लुढ़क करके माँ की गोद में चली जाए और प्रदेश का मुखिया सो रहा हो। जो पीडीए पीडीए कर रहा हो और केवल जाति देख करके राजनीति कर रहा हो। दूसरा कोई होता तो अखिलेश यादव अब तक छटक करके ऐसे करते। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर दम हो धरती पुत्र के बेटे में, कलेजे में दम हो, तो 5 बेटियां एक को पढ़ा लें, गोद ले लें। करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं, कुछ करेंगे। हम तो बरही और तिरही दोनों न कराएंगे। बरही भी कराएंगे, तिरही भी कराएंगे। अच्छा है, मतलब अच्छा है तो हम प्रशस्ति भी करेंगे, और बुरा है तो वह भी करेंगे। मतलब निंदा भी करेंगे और टोका-टाकी करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अब जैसे अभी तमाम यूट्यूबरों को बोल दिया तो उस पर भी हमको धक्का लगा था। यूट्यूबर बेचारे बड़े निरीह हैं, बहुत काम के हैं। समस्याओं को घुस करके दिखा रहे हैं, भीतर तक जा रहे हैं। लोगों की संवेदनाएँ जहाँ दम तोड़ रही हैं, वहाँ यूट्यूबर आवाज़ बन रहा है। और मिलता क्या है? कोई सरकारी अनुदान इनको मिलता है? कोई विज्ञापन इनको मिलता है? अरे ₹500 लोग डाल देते हैं जेब में, तो कहते हैं, "अरे भैया हमारा आया नहीं।" पता नहीं न्यूज़ उनकी आने लायक है कि नहीं आने लायक है। चाय पिला दिए, एक ठो लग रहा है कि बहुत बड़ा एहसान कर दिए। उसका भी जीवन है, उसके भी बच्चे हैं, कहाँ खाने जाएँगे? मेहनत कर रहा है। मैं ऐसे तमाम यूट्यूबरों को जानता हूँ जिनके फ़ोन आए, जिनको थाने में बैठा दिया गया, पुलिस ने बदतमीज़ी किया, उसको तो वह लोग नहीं देखेंगे। लगेंगे कि बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त है, या किसको अधिकार नहीं है? ये तो सभी को अधिकार है, जो चाहे संविधान ने अधिकार दिया है। कोई न दाढ़ी वाले बाबा ने दिया है, न प्रदेश वाले बाबा ने दिया है, न पूर्व के बबुआ जी ने दिया है, न बहिन जी ने दिया है, न धरती पुत्र ने दिया है, न राजनाथ सिंह ने दिया है, न मनमोहन सिंह ने दिया है, न अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है, न ही इंद्र कुमार गुजराल ने दिया है, न ही एचडी देवगौड़ा ने दिया है, और न ही पंडित नेहरू ने दिया है। ये अधिकार दिया है संविधान ने, अभिव्यक्ति की आजादी। और हमारी आजादी संविधान के दायरे में है। हम आवाज उठाएंगे, वहां तक जाएंगे जहां तक कानून इसकी इजाजत देता है। गुंडा मवाले माफियाओं के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त है, ऐसे माफियाओं के ऊपर लगातार लगाम कसी जा रही है। क्या लग रहा है कि अगर अनुराग वाला जो मामला सामने आया, 40 साल से मुकदमा चल रहा है, जीएस की जमीन थी, अगर पहले कार्रवाई हो जाती तो क्या अनुराग की जिंदगी बच जाती? निश्चित ही बच जाती। ऐसे ही 1-2 मामले नहीं है, ऐसे ऐसे लाखों मामले हैं प्रदेश में, और प्रदेश सरकार पर कोई अंकुश नहीं है। बताएं, जब आदित्यनाथ योगी की गवर्नमेंट बनी थी, एक विभाग की बात बता रहा हूं, जैसा कि मैंने भीतर तक देखा, तो कोटेदारों से जो पैसा लिया जाता था, वह पैसा अधिकारियों ने बंद कर दिया। 2 या 3 महीने कोटेदारों ने भी ढंग से बांटा। लगा था कि हनक भनक है, लेकिन 3 महीने बाद जो 3 महीने का नहीं लिया था, उसको भी ले लिया। अब करेंगे क्या? ठीक है, बाबा ईमानदार हो सकते हैं, बाबा निष्कलंक हो सकते हैं ऐसे मामले में, लेकिन बाबा के लोग तो एकदम घटिया हैं।
वो कुछ कर नहीं रहे हैं। बाबा के लोगों से अभिप्राय, उनके कार्यकर्ता, बाबा के लोगों से अभिप्राय, उनके मिनिस्टर आकंठ डूबे हैं। इसलिए किसी भी विभाग में हमें बहुत अच्छा कुछ दिख नहीं रहा है। टोका-टाकी यूट्यूबर करता है, उससे सुधार भी होता है। यह लोग नंगे होते हैं तो समस्याओं का समाधान भी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे बीच चर्चित पत्रकार यूट्यूबर ब्रजभूषण मार्कंडे जी थे। तो हमने इनसे मिलाया, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।